सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 15.1। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया था और साथ में प्लेइंग कार्ड्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे एक्सप्लेन किए थे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जिससे आप इजीली प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस जो प्लेइंग कार्ड्स पे बेस्ड होते हैं उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 16 क्वेश्चन। So 16 question में given है 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. So students, जो डाटा given है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। 12 numbers of defective pens, okay, 132 are good ones. So 12 defective pens and 132 good ones ये accidentally mixed up हो गए हैं, साथ में मिला दिए हैं। It is not possible to just look at one pen, tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. अब हमें probability निकालनी है कि जो randomly pen हमने choose किया है वो क्या हो, good one, मतलब अच्छा pen हो। So probability of good pen, okay. तो इसे कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास चलो फेवरेबल आउटकम्स आपको पता है कि फेवरेबल आउटकम क्या होगा 132, क्योंकि 132 क्या है, गुड वन। अब स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने होंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पेन्स। सो टोटल नंबर ऑफ पेन कितने होंगे? 132 प्लस 12 इज इक्वल टू 144। ओके, अब हम निकालते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड पेन। So probability of good pen is equal to favorable outcome is 132, because 132 is the number for good pens. Okay, total number of pens is 144. Cancel out 6, 6, 72, 33 is equal to 36. Okay, 11 upon 12. So probability of good pen is 11 upon 12. So students, final answer is probability of good pen is 11 upon 12. So students, हमने find out कर लिया कि probability of good pen is 11 upon 12. So students, अब हम solve करते हैं 17th question. So 17th question में आपको दो parts given है, one by one solve करेंगे। First part में given है a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. अब डाटा जो गिवन है इसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले 20 बल्ब्स, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 20। सो हम यहाँ लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स, ओके, 4 आर डिफेक्टिव वंस, 20 नंबर्स हैं टोटल बल्ब्स के, 4 क्या है, डिफेक्टिव बल्ब। तो स्टूडेंट्स, गुड वंस मतलब अच्छे बल्ब कौन से होंगे? इस 16, क्योंकि 20 में से अगर 4 माइनस कर दें, जो डिफेक्टिव बल्ब है उसे हटा दें, तो अच्छे बल्ब या मतलब गुड बल्ब्स कितने होंगे? 16। सो 16 आर गुड बल्ब्स, ओके। 4 हो गए डिफेक्टिव बल्ब्स एंड 16 हो गए गुड बल्ब्स। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी पूछा है। One bulb is drawn from the lot. What is the probability that the bulb is defective? अब हमें यहाँ पे probability निकालनी है। The bulb is defective. Probability of the bulb is defective. Okay. So students, इसकी probability क्या होगी? अब total numbers of bulb कितने हैं? 20. अब probability निकालनी है defective bulb की, तो defective bulb कितने हैं? 4। सब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, विच इज 1/5। सो स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इज 1/5। अब सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स देखते हैं क्या करेंगे। सपोज द बल्ब इज ड्रॉन फर्स्ट, it is not defective and is not replaced. Now one bulb is drawn at random from the rest. What is the probability that this bulb is not defective? अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बल्ब निकाल लिया है ऑलरेडी। 20 बल्ब में से अगर मैं एक बल्ब हटा दूँ तो इज इक्वल टू 19 बल्ब हो जाएंगे टोटल।
ओके आगे क्वेश्चन में गिवन है इज नॉट डिफेक्टिव, इज नॉट रिप्लेस। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब जितने बचे मींस 19 में से उनने एक बल्ब रैंडमली निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, मतलब ऐसा बल्ब जो डिफेक्टिव ना हो। सो बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हो गए 19, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम एक बल्ब आउट कर चुके हैं जो डिफेक्टिव हो या सही हमने उसे हटा दिया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब नॉट डिफेक्टिव के लिए गुड वंस कितने थे 16 कब थे स्टूडेंट्स 16 बल्ब्स गुड बल्ब्स तब थे जब 20 बल्ब्स थे टोटल। ओके अब 19 में से अगर मैं माइनस कर दूं 4 तो इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 15, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें इतना तो पता है कि डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं 4। अगर 4 मैं उसमें से हटा दूंगी तो टोटल नंबर ऑफ गुड बल्ब्स कितने हो जाएंगे 50। सो ये कैलकुलेशन आपको लिखना है कि 20 माइनस 1 किया तो 19 हुए, क्योंकि इतने ही बल्ब हमारे पास बचे हैं, एक बल्ब हम निकाल चुके हैं। फिर देन हमने रैंडमली निकाला एक बल्ब। अब 19 माइनस 4, क्योंकि हमें इतना तो पता है कि डिफेक्टिव बल्ब्स कितने थे 4, उनको हमने हटा दिया तो 19 माइनस 4 करेंगे तो गुड वंस कितने हैं 15। अब बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव मीन्स गुड बल्ब्स। ओके सो 15 upon 19 is the right answer and is the probability of bulb is not defective. So students ये आ गया फाइनल आंसर। ये हमने सॉल्व कर लिए 17 क्वेश्चन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। तो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको 16-17 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे 18th क्वेश्चन। सो 18th क्वेश्चन में गिवन है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क व्हिच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। अब जो डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। टोटल डिस्क कितनी है स्टूडेंट्स 90 डिस्क। नंबर कैसे किया है हमने 1 to 90। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 पार्ट्स जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। अब हमने रैंडमली बॉक्स में से एक डिस्क निकाली तो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स में हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। फर्स्ट पार्ट में अ 2 डिजिट नंबर, मतलब जो हमने यहाँ पे हम रैंडमली जो हमने डिस्क निकाली है वो डिस्क में डिजिट कितनी होनी चाहिए 2 डिजिट नंबर की, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब स्टूडेंट्स हमें इतना तो पता है कि 1 to 90 के जो नंबर्स होते हैं 10 के बाद मीन्स 10 से स्टार्टिंग हो जाती है 2 डिजिट नंबर की, और वो तो 90 तक कंटिन्यूस 2 डिजिट रहेंगे। इसके प्रीवियस 1 to 9 के जो नंबर हैं वो सिंगल डिजिट के। तो अब टोटल आपके पास डिस्क हैं स्टूडेंट्स 90। सो अगर 90 में से मैं 9 माइनस कर दूं तो इट बिकम्स 81। सो 81 ऐसी डिस्क हैं जो क्या है 2 डिजिट में है, और बाकी जो 9 डिजिट्स हैं रिमेनिंग 9 डिजिट्स वो कैसी हैं सिंगल डिजिट। मतलब जो डिस्क हैं उनमें कैसे हैं सिंगल डिजिट के नंबर्स हैं, और बाकी जो 81 है उसमें 2 डिजिट के नंबर हैं। सो जब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर निकालनी होगी तो ये होगा 81, क्योंकि फेवरेबल आउटकम कितना है 81, क्योंकि 81 डिस्क ही ऐसी हैं जिसमें 2 डिजिट नंबर लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है स्टूडेंट्स 90। ओके जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 डिजिट नंबर, इट बिकम्स 9/10। ओके सो फाइनल आंसर क्या है स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9/10। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। मतलब ऐसे नंबर्स जो कि क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो, इस टाइप की डिस्क हमारी हम जो रैंडमली निकाल रहे हो वो हो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है 100, मतलब 1 to 9 के ही ऐसे नंबर्स हैं जिनके परफेक्ट स्क्वायर निकल सकते हैं, ठीक है, जो 2 डिजिट के अंदर ना आएंगे, क्योंकि 11 जैसे आएगा तो 121 हो जाएगा, 12 आया तो 144, सब 3 डिजिट में होगा शिफ्ट। यहाँ पे आपके पास नंबरिंग जो आपने करी है डिस्क में वो है 1 to 90, मतलब 2 डिजिट तक चाहिए। सो 10 से पहले के जितने नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट्स। सो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 एंड 81, ये हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो 1 to 90 नंबर्स के बीच में आएंगे, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अगेन 9, सो यहाँ पे हो जाएगा 9। ओके ये 9 नंबर्स हो गए डिवाइडेड बाय 90, ओके क्योंकि यहाँ पे 9 ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। 10 का करते से 100 होगा तो वहाँ आपके 100 है नहीं 1 to 90 में, सो 9/90 बिकम्स 1/10। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर ऑफ सेकंड पार्ट
कि सेकंड पार्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है 9/90, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको और समझ में आ जाए। 1 4 9 16 25 36 60 49 64 एंड 81, ये हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो 1 to 90 नंबर्स के बीच में आएंगे। ओके, सो ये है नंबर्स, इन्हीं को हमने काउंट करके यहाँ पे टोटल कितने फेवरेबल आउटकम हो गए 9/90 इज इक्वल टू 1/10। सो स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड पार्ट। सो थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5, मतलब ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए, इन नंबर्स की हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब डिविजिबल बाय 5 स्टूडेंट्स क्या होंगे, डिविजिबल बाय 5 में तो ये भी आएगा 5 10 15 20। सबसे पहले हम नंबर्स लिख देते हैं, फिर हम फाइनली काउंट करके लिख लेंगे 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90। ओके, 90 तक होंगे नंबर्स, क्योंकि यही नंबर्स क्या है हमारे डिवाइड हो सकते हैं 5 से। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर्स कितने आए हैं 18। सो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 18/90। ओके, 18 नंबर्स ही हैं जो 5 से डिविजिबल हो सकते हैं 1 to 90 में। सो 18 नंबर्स में सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते से कितना हो जाएगा 2/10 विच इज 1/5। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर क्या आया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 1/5। सो स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आया है क्वेश्चन नंबर 18 के थर्ड पार्ट का, कि हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ऐसे नंबर्स की जो डिवाइड हो जाए 5 से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू 1/5। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 18th क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे 19th क्वेश्चन। सो 19th क्वेश्चन में गिवन है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces shows the letter as given below A B C D E A। ये जो फिगर्स हैं, मतलब ये जो ब्लॉक्स हैं, ये उनके डाई पे शो होते हैं। हमें यहाँ पे इसने डाई को थ्रोन किया, द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D। यहाँ पे 2 पार्ट से 1 by 1 सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए स्टूडेंट 6। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट, फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर A। अब स्टूडेंट्स आपको इन 6 ब्लॉक्स में दिख रहा है कि आपको A यहाँ पे 2 बार है। ठीक है, A अल्फाबेट जो है वो 2 बॉक्सेस में, एक फर्स्ट एंड लास्ट। सो यहाँ पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। ये स्टूडेंट्स फाइनल आंसर। सेकेंड पार्ट सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी फॉर D। अब स्टूडेंट्स D का ब्लॉक तो एक ही है, एक ब्लॉक है D का, सो 1/6 इज द फाइनल आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स ये हो गया 19th क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स 20th क्वेश्चन जो है आपकी बुक में जो गिवन है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, सो हम उसे स्किप करेंगे और अब हम सॉल्व करेंगे 21 क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स 21 में क्या गिवन है, 21 में गिवन है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स। अब एक लॉट है जिसमें 144 क्या है बॉल पेन्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल पेन्स कितने हैं 144 एंड 20 आर डिफेक्टिव, उसमें से 20 क्या है डिफेक्टिव पेन्स हैं। ओके, एंड द अदर वंस आर गुड। अब 20 इसमें से जैसे हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 124 गुड बॉल पेन्स। ओके, गुड बॉल पेन्स या नॉट डिफेक्टिव पेन्स हम ऐसा लिख सकते हैं। सो बाकी जो है मीन्स 20 उसमें से डिफेक्टिव है, 124 गुड वंस है। टोटल कितने नंबर ऑफ बॉल पेन्स है 144। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। अब नूरी पेन को तभी खरीदेगी जब वो अच्छा हो। ठीक है, नूरी बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज नॉट गुड और डिफेक्टिव। अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो उसे खरीदेगी नहीं। The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 प्रोबेबिलिटीज हैं। फर्स्ट में आपसे पूछा है
she will buy it, she will buy it, and सेकेंड में प्रोबेबिलिटी में बोला है she will not buy it। अब स्टूडेंट्स इसमें दो पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ she will buy it, ओके। उसके लिए क्या होगा, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक गिवन है कि वो पेन्स तभी खरीदेगी जब वो पेन्स कैसे होंगे, अच्छे होंगे, मतलब गुड पेन्स, नॉट डिफेक्टिव पेन्स होंगे। सो स्टूडेंट्स गुड पेन्स और नॉट डिफेक्टिव पेन्स कितने हैं, 124, एंड टोटल नंबर ऑफ पेन्स इज 144। अब हम इसे कैंसिल आउट करते हैं। सो कैंसिल आउट करेंगे, इट बिकम्स 62 एंड 72, 31 एंड 36. So 31 upon 36 is the probability for she will buy it, ठीक है। So 31 upon 36 probability है कि जब वो पेन परचेज कर लेगी, मीन्स खरीद लेगी, ओके। सो स्टूडेंट्स ये हो गई फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर। अब हम स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फॉर सेकंड पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी इज शी विल नॉट बाय इट। अब सेकंड पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी जो है स्टूडेंट्स, शी विल नॉट बाय इट मीन्स नॉट ई। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल बाय इट, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 31 अपॉन 36। अब शी विल नॉट बाय इट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। इस फॉर्मूले का यूज करके हम इजीली प्रोबेबिलिटी ऑफ शी विल नॉट बाय इट इजीली निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ she will not buy it is equal to 1 minus। अब स्टूडेंट्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पेन को परचेज कर ले, पेन को बाय कर ले, या she will buy it। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E क्या आई थी, 31 अपॉन 36, सो 1 माइनस 31 अपॉन 36। ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसी का हमने यूज़ किया है, जो हमें क्लास 10th स्टैंडर्ड में मिला है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। So 1 minus 31 upon 36 is equal to 36 minus 31 upon 36, which is equal to 5 upon 36. So students, 5 upon 36 is the probability she will not buy it. Means she will not buy a pen because it is defective. Okay. So final answer will be 5 upon 36 of second part. So students here solve कर दिया question number 21. अब आप ले लीजिए इसका screenshot। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 ही कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।